मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और मैं नहाकर आ गई हूँ पूजा करने के लिए। और उसके बाद मैं कर रही हूँ यहाँ पूजा के बर्तन साफ। तो मैं यहाँ डिटर्जेंट से बर्तनों को साफ़ कर दूँगी, क्योंकि अभी पीताम्बरी ख़त्म हो गई है। पीताम्बरी है नहीं है जिससे मैं बर्तन साफ़ करती थी। पीताम्बरी से बर्तन बहुत अच्छे से चमक जाते हैं, एकदम साफ़ हो जाते हैं। तो यहाँ मैं लड्डू गोपाल को स्नान करा के उन्हें साफ़ सुथरे वस्त्र पहना दूँगी। तो मैंने लड्डू गोपाल को यहाँ नहला दिया है और उन्हें अच्छे से कपड़े भी पहना दिए हैं। और ये मोर पंख मैं उनको हमेशा लगाती हूँ, क्योंकि उन्हें मोर पंख बहुत पसंद है। तो मैंने यहाँ दिया बाती भी कर दिया है और मिश्री का भोग भी लगा दिया है। अब मैं ये जल ले जा रही हूँ पौधों में चढ़ाने के लिए। मैं इसे तुलसी में नहीं चढ़ाऊँगी, क्योंकि कहते हैं कि जिस पानी में हम भगवान को नहलाते हैं उस पानी को तुलसी में नहीं डाला जाता है। तो मैंने यहाँ पे ये पानी जो और पौधे रखे तो उनमें डाल दिया है और ये तुलसी वाले पॉट में डाल दिया है। इसमें तुलसी नहीं है, इसलिए मैंने इसे इस वाले पॉट में डाल दिया है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और हम लोग नाश्ता करके अभी उठ चुके हैं। अब हम लोग जा रहे हैं किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि इनको ऑफिस जाना है और देर हो रही थी। तो हम दोनों जल्दी से खाना बनाने किचन में आ गए थे। और सुबह कितना भी जल्दी करो, सुबह का जो टाइम है ऐसा लगता है भागता हुआ निकल जाता है, और हम कितनी भी जल्दी करते हैं तो देर हो ही जाती है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ मट्टे के आलू। मट्टा था नहीं तो दही को मैंने मिक्सी में अच्छे से फेंट लिया है और मट्टा बन गया है। तो मैं यहाँ पे बना लेती हूँ मट्टे के आलू। और मट्टे के आलू वाकई में बहुत अच्छे बनते हैं। ये ऐसी सब्जी है जिससे बच्चे भी अच्छे से खा लेते हैं, क्योंकि आलू रहते हैं और मिर्ची मैं थोड़ी कम ही डालती हूँ बच्चों की वजह से, तो वो लोग अच्छे से खा लेते हैं। और यहाँ जब तक मैं सब्जी बना रही थी तो ये तैयार हो गए। मैंने पूछा कि खाना नहीं खाना है, तो बोल रहे थे कि हाँ जल्दी जाना है और खाना नहीं खाऊंगा तो आराम से बना लो। कह रहे थे मैंने नाश्ता कर लिया है तो मुझे भूख नहीं है, और भूख लगेगी तो मैं वहीं खाना खा लूँगा। तो ये ऑफिस के लिए निकल गए हैं और इन्होंने खाना नहीं खाया था, क्योंकि और उन्हें भी भूख नहीं थी। बोल रहे थे मैंने नाश्ता कर लिया है तो मुझे भूख नहीं लग रही है। तो हम लोगों ने फिर आराम से खाना बना लिया था। और मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, क्योंकि मैं कपड़े डालने गई थी छत पे सुखाने के लिए, और छत से जब आई हूँ तो बहुत तेज़ गर्मी लग रही थी। तो मैं पी रही थी यहाँ पानी, और सच में वाकई में गर्मी इतनी तेज़ है कि 2 मिनट में ही ऐसा लगता है जैसे बॉडी जलने लगी हो धूप के कारण। तो यहाँ बच्चे सो रहे हैं, अभी दोनों बच्चे यहाँ सो रहे थे। मैंने इन्हें नहीं जगाया था, क्योंकि इनको अब स्कूल जाना है तो ये वैसे भी जग जाएंगे, इसलिए मैंने इन दोनों को नहीं जगाया। अभी आराम से सो रहे हैं और खुद से ही जग जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा काम आधा हो ही गया था और झाड़ू पोछा रह गया था, क्योंकि झाड़ू पोछा वाली आंटी हमारी थोड़ा लेट आती हैं, इसीलिए वो झाड़ू पोछा आकर कर देंगी। और जब तक मैं रूम साफ़ कर लेती हूँ, मतलब रूम को मैं सेट कर लेती हूँ, क्योंकि फिर झाड़ू पोछा लगेगा ना तो फिर गंदगी दोबारा से नहीं फैलेगी। और आंटी आ गई थी तो मैं पूरे घर की लाइट ऑन कर रही थी, क्योंकि वो अभी झाड़ू लगाएंगी तो अंधेरा है घर में तो उन्हें ठीक से दिखेगा नहीं। तो मैंने सोचा कि पूरे घर की लाइट ऑन कर देती हूँ। और अभी वो बर्तन धो रही हैं, आपको बर्तनों की आवाज़ आ रही होगी पीछे से। और देखिए यहाँ बच्चे भी जग गए थे। क्यों रुला रहा है उसे? वो परेशान कर रहा है। वो परेशान कहाँ कर रहा है? वो खेलने के लिए बोल रहा है, खेल लो उसके साथ। आयु नहीं, आयु नहीं मारते, आ जा मेरे पास आ चल। और यहाँ दोनों बच्चे भी उठ गए हैं और उठते से ये लड़ाई करना शुरू कर दिया इन्होंने। ये चालू हो जाते हैं जैसे ही उठते हैं, सोते हैं तब तक तो ऐसा लगता है जैसे घर में कोई है ही नहीं। तो अब आ गई मैं सीधा किचन में और मैं यहाँ बना रही हूँ आयु के लिए पराठे। और क्योंकि नाश्ते का टाइम बच्चों का निकल गया है, बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं, 12 बज गए हैं। और नाश्ते में चने बने थे, चने नहीं खाते हैं वो दोनों,
तो और कोई फ्रूट्स भी नहीं खा रहे थे, बोल रहे थे हमें नहीं खाने हैं फ्रूट्स भी, तो उनको सीधा खाना ही मांग रहे थे, बोल रहे थे मम्मी सीधा खाना दो। तो यहाँ पे मैं आयु के लिए पराठे बना रही हूँ और डुग्गू के लिए रोटी बनाऊँगी, क्योंकि उसका पेट ख़राब रहता है, तो उसे ज़्यादा पराठे नहीं दूँगी। और वो भी मना कर रहा है, बोल रहा है मुझे अभी मत दो, मैं थोड़ी देर में खा लूँगा। तो मैं यहाँ पे लगा दी है मैंने आयु की थाली, और अब मैं उसको खिला दूँगी, क्योंकि उसे बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो वो नहा भी नहीं रहा था। और जब स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे तो अपने आप ही रूटीन बन जाएगा बच्चों का, और अभी तो घर पे ही रहते हैं तो कोई रूटीन नहीं है, तो जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं। और देखिए यहाँ फ़ोन देखकर वो खाना खा रहा है, और ये बहुत ही बुरी हैबिट होती है बच्चों की कि फ़ोन देखकर ही खाना खाएंगे, पर क्या करें, जब तक फ़ोन नहीं दिखते खाना भी नहीं खाते हैं, और फ़ोन देखते हैं तो अच्छे से पेट भर के खाना खा लेते हैं। तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, और अभी बज रहे हैं शाम के 6 और हम लोग देख रहे हैं भेड़िया मूवी, और साथ ही में चल रहा है हमारा चाय नाश्ता, क्योंकि शाम हो गई है तो थोड़ी छोटी भूख लगती है, और बच्चों का भी मन था चाय पीने के लिए, तो उनके लिए भी हमने चाय बना दी थी, और साथ ही में टोस्ट और बिस्कुट चाय के साथ खा लेंगे। और दिन में मैंने कोई वीडियो नहीं डाला था, क्योंकि दिन में सभी सो गए थे, वो दोनों बच्चे भी सो गए थे और हम भी सो गए थे, क्योंकि दिन इतना बड़ा होता है और गर्मी भी बहुत थी, तो नींद आ ही जाती है। और गर्मियों में बच्चों को सुला दो तो अच्छा रहता है, काफ़ी लंबा टाइम रहता है दिन का, तो सो गए थे हम लोग खाना खा के। और खाना खाने के बाद सीधे शाम को उठे हैं, तो शाम को बच्चों को थोड़ी सी भूख लगी थी, तो फिर चाय बना ली थी। तो आइए आप लोग भी चाय पी लीजिए। तो यहाँ पे करती हूँ मैं ब्लॉग की एंडिंग, और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं, और जो नए हो मेरे चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।